एक बार माता पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा, हे हे प्रभु, क्या मनुष्य को उसके पूर्व जन्म का भी फल चुकाना पड़ता है? महादेव बोले, हे देवी, आपने उचित प्रश्न पूछा है। हे देवी, मनुष्य को अपने कर्मों का फल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अनंत जन्मों में भी भोगना पड़ता है। हे देवी, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब महादेव ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परंतु बहुत ही दयालु और धार्मिक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था और वह हर किसी की मदद करता था। गांव में जो भी लोग जरूरतमंद होते, हरिदास अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करता। हरिदास की एक आदत थी कि वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी परेशानियां जल्दी समाप्त हो जाएं। वह कहता, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? उसकी भक्ति को देखकर एक दिन भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, हरिदास, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझता हूं, लेकिन ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हें इन्हें भुगतना ही होगा। हरिदास ने भगवान से पूछा, प्रभु, मेरे पिछले जन्म में मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं? भगवान ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक समृद्ध व्यापारी थे, परंतु तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति दया नहीं थी। तुमने अपने धन का दुरुपयोग किया और दूसरों का हक छीना। इसलिए इस जन्म में तुम्हें गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हरिदास ने इस बात को समझा और विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं क्या कर सकता हूं ताकि मेरे अगले जन्म में मुझे अच्छे फल मिलें? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हें इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहना होगा और इस जीवन में मिलने वाले दुखों को सहन करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति, दया और अच्छे कर्म अगले जन्म में तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। हरिदास ने भगवान की बात को हृदय से स्वीकार कर लिया। उसने अपने जीवन में आने वाले हर दुख को धैर्य के साथ सहन किया और अच्छे कर्म करते रहने का संकल्प लिया। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की और हर परिस्थिति में दयालु और मददगार बना रहा। समय बीतता गया। समय बीतता गया और हरिदास के अच्छे कर्मों का असर दिखने लगा। उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अंत में हरिदास ने एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन व्यतीत किया और अगले जन्म में भी उसे एक अच्छे जीवन का वरदान मिला। इस कहानी का सार यह है कि हमें अपने कर्मों का फल चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, वे कभी निष्फल नहीं होते। हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को। इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे कब और किस रूप में हमें फल देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए